महापुरुषों प्यार से कहिए धन निरंकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। दास आज मिशन की पुरातन पुस्तकों से शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी के समय समय पर दिए गए प्रवचन आपके समक्ष रखने का प्रयास कर रहा है, जिससे हम ये जानेंगे कि आज आखिर निरंकारी भक्त, निरंकारी महात्मा, निरंकारी गुरुसिख के जीवन में ये आधियां व्याधियां क्यों आती हैं। सेवा सत्संग सुमिरन करने के बावजूद भी हमारे जीवन में वह निखार नहीं आ पाता, वह सुकून नहीं मिल पा रहा है, वह चैन नहीं मिल पा रहा है, आनंद नहीं मिल पा रहा है। इसका कारण क्या है? आज इसी विषय पर शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज के दिव्य प्रवचन से हम समझेंगे कि आखिर हम सब कौन सी ऐसी गलती कर रहे हैं, कौन सा ऐसा कार्य है जो सद्गुरु हमसे चाह रहे हैं, हम नहीं कर पा रहे हैं। आज हम शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज के इस अनमोल वचन से यह समझने का प्रयास करेंगे। दास को पूर्ण विश्वास है कि आज का यह शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज का प्रवचन हम सभी गुरुसिखों के जीवन से, हम सभी महात्मा के जीवन से वह तमाम दुख, क्लेश और परेशानी का नाश कर देगा अगर हम इस बात पर चल पड़ेंगे, मान लेंगे। क्योंकि महात्मा अक्सर कहते हैं कि बातों से बात नहीं बनती, अमल करना पड़ता है, कर्म करना पड़ता है। और सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने भी कहा है अपने हरदेव वाणी में कि मुक्ति का हकदार वही है जो जन इस ज्ञान को जीता है। जो इस ज्ञान को जीता है वह मुक्ति का हकदार है। तो इसी तरह से अमल करना पड़ेगा हमें सतगुरु के आदेशों और उपदेशों को। अब जानते हैं कि वह कौन सा कारण है, कौन सा तरीका है जिससे हम अपने जीवन से आधियों और व्याधियों को निकाल सकते हैं और इस लोक को हम सुखमय बना सकते हैं। परलोक तो हमारा सुहेला ब्रह्म ज्ञान के मिलने के बाद ही हो गया। अब इस लोक को संवारना और सजाना है, तो वह जरिया, वह तरीका शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं। हम सभी श्रद्धा भाव से एक चित्त एकाग्र मन से समय के मुर्शद, समय के पैगंबर सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज के चरणों में ध्यान को ठिकाते हुए इस दिव्य संदेश को प्रवान करें और इसके बोलने के दरमियान जो कुछ त्रुटियां हों, जो कुछ गलतियां हों, उसे दास को भी बच्चा समझ करके बख्श लें। और यही आशीर्वाद आप सब दास के और दास के परिवार के ऊपर बनाए रखें, जिससे दास भी अपने अंतिम तोड़ तक सतगुरु का गुणगान करते हुए, यशोगान करते हुए, वंदन और अभिनंदन आप सभी संत महापुरुषों का करते हुए निभा पाए। यही याचना, यही कामना। इस युग का धर्म पढ़ो भाई, पूरे गुर सब सोझी पाई। शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज ने फरमाया, साध संगत जी दय निरंकार। साध संगत जी सतयुग, त्रेता तथा द्वापर के बाद यह कलयुग का समय है। हम यह भी भली प्रकार जानते हैं कि हर काम समय के मुताबिक किया जाता है। मिसाल के तौर पर बेमौके बोई हुई फसल हमें कोई भी फायदा नहीं पहुंचा सकती। या यूं समझ लें कि अगर गंदम बोने का मौसम है तो हम मक्की बोना शुरू कर दें तो हमें कौन समझदार कहेगा। संसार में हम मूर्ख भी कहलाएंगे और मक्की का बीज तथा उसके बोने में समय भी गंवाएंगे। यदि गर्मी का मौसम है और हम बहुत कीमती तथा सुंदर ऊनी कंबल ओढ़कर बाजार की ओर चल दें तो गर्मी से घबरा कर बार बार पसीना आएगा। दूसरे देखने वाले लोग भी मजाक उड़ाएंगे। इसके उलट सर्दी का मौसम है, बर्फ पड़ रही है और हम हलवाई की दुकान पर सुबह ही जाकर कहें कि आधा सेर दही की लस्सी को खूब अच्छी तरह से बर्फ डालकर तैयार कर दो, तो बस हंसी मच जाएगी, क्योंकि वहाँ पर तो सब आग ताप रहे होंगे। हालांकि हमने अपनी तरफ से गर्मी में कंबल ओढ़ने का तथा सर्दी में बर्फ डालकर लस्सी पीने का काम अच्छा समझकर किया, पर हमें नुकसान ही उठाना पड़ा। हमें लोगों के सामने खामखाह मजाक के कारण बन गए। साध संगत जी, भाव यह है कि जिस प्रकार हम ऋतु के मुताबिक खाते पीते तथा पहनते हैं, ठीक इसी प्रकार युग के अनुसार जो जैसा विधान होता है उसी प्रकार ही करना पड़ता है। इस शब्द में ये ब्रह्मज्ञानी महापुरुष
जिनको हम कलयुग का जहाज कहते हैं। गुरु नानक जी कलयुग के धर्म का इस प्रकार नक्शा खींचते हुए कहते हैं कि मुझे भी पूरे गुरु द्वारा ही ईश्वर अकाल पुरुष निरंकार की सोझी हुई है। मैं संसार में आकर दृश्यमान माया को देखकर इसमें उलझा हुआ था, पर पूर्ण सतगुरु ने मुझे सदा कायम रहने वाले प्रभु से मिला दिया है। आदि सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। अब सच्चे ईश्वर को जानकर मेरा ध्यान झूठी माया से ऊपर उठ गया है और अब इस सच्चे प्रभु के सहारे मैं जी रहा हूँ और आगे भी मेरा यही सहायक है। इन उत होए सहाई। यह सब पूर्ण सद्गुरु की दया दृष्टि से हुआ, जिसका उपदेश सुनते ही मुझे उसी क्षण प्रभु का दर्शन हो गया। पूरे गुरु का सुन उपदेश, पार ब्रह्म निकट कर पेख, सास सास सिमरहु गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंद। साध संगत जी, जरा अपने जीवन पर दृष्टि डालकर ध्यान से देखो, क्या संसार में आपको भी ऐसा पूर्ण सतगुरु मिल गया है जिसके मिलने से आपको निरंकार की सोझी अर्थात ज्ञान हो गया हो और श्वास श्वास इसी के सुमिरन द्वारा आनंद हो गया हो। आगे इस प्रकार कहा है, राम पढ़हु मन करहु विचारू, गुरु पर सादी मैल उतारू। मैंने सतगुरु की शरण में पढ़कर सर्वव्यापी राम का विचार कर लिया है, इसको सब जगह हाजर नाजर देख लिया है। ऐसा कहा गया है, जहाँ जहाँ देखा तह तह स्वामी, तू घट्टी घट्टी रहुआ अंतर जामी, गुरु पूरे हरि नाल दिखा लिया, हऊ सतगुर बिटहु सदवारिया जीव। एक संपूर्ण कला समर्थ ईश्वर को दिखा देने वाले पूरे गुरु पर मैं बलिहार जाता हूँ, क्योंकि इसके उज्ज्वल ज्ञान ने मेरी जन्म जन्म की अज्ञानता रूपी मैल को उतार दिया है। जन्म जन्म की इस मन को मल लागी काला होया स्याह। जिस प्रकार गंदा पानी नीवा होकर यदि गंगा की शरण में चला जाता है तो गंगा यह नहीं देखती कि यह पानी कितना मैला है, तुरंत ही उसको अपना रूप बना देती है। उसी समय उसको सब गंगा जल कहना शुरू कर देते हैं, हालांकि वह इससे पहले इतना मैला था कि लोग देखना भी नहीं चाहते थे। इसी प्रकार पूर्ण सतगुरु हर मैले कुचैले को बख्श देता है। जो शरण आवे तिस कंठी लावे, इहु बिरद स्वामी संदा। साध संगत जी, आप सबको मनुष्य देह ही मिली है। जिस महापुरुष के शब्द की व्याख्या हो रही है, उन्होंने भी मनुष्य जन्म में ही अपना पार उतारा कर इस प्रकार कहा है, अगर आपको भी वैसा ही ज्ञान हो गया है, अर्थात पूर्ण गुरु ने प्रभु से मिला दिया है और आपकी भी ऐसी अवस्था है जैसा कि शब्द में आया है, फिर आप में और उन पुरातन रब्बी भक्तों में जिनकी वाणियों के आगे हम नमस्कार करते हैं कोई अंतर नहीं। फिर वही वाणी आपकी हुई। अंतर केवल इतना रह गया है कि वे भक्त आज से कुछ बरस पहले थे और आप आज हाजिर हैं। आगे शब्द आया है कि वादि विरोध न पाइया जाई, मनु तनु फीका दूजे भाई, गुरु के शब्द सच लिवलाई। वाद विरोध से प्रभु की प्राप्ति होनी नामुमकिन है, क्योंकि वाद विरोध करने वाले लोग द्वैत अर्थात अहंकार में फंसे होते हैं। हऊ में मैला युह संसारा, जित तीरथ नावे ना जाई अहंकारा। जिस प्रकार एक घी के बर्तन में तेल नहीं डाला जा सकता, जिस प्रकार एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, ठीक इसी प्रकार वाद विरोध करने वाले हृदय में ईश्वर का ज्ञान नहीं ठहर सकता। ऐसे लोगों का तन मन फीका होता है। मन से फीकी अर्थात ईर्षावादी विचारधाराएं उठती हैं और तन से वह बुराई वाले काम करता है। गुरु के शब्द में ही सच के साथ लिव जुड़ती है, इसका और कोई ढंग नहीं। गीता में भी कहा है कि जो इस पुनीत ज्ञान को प्राप्त करना चाहे क्या विधि करे। दोनों हाथ जोड़कर मुख से कहे कि मुझे ईश्वर जानने का ज्ञान दान करो। पूर्ण सतगुरु के चरणों में इस प्रकार नम्र निवेदन करने से प्रभु की प्राप्ति होती है। हऊ में मैला युह संसारा, नित तीरथ नावे ना जाई अहंकारा, बिन गुरु भेंटे जम करे खुआरा। प्रभु को प्राप्त करने की जो विधि है, संसार उससे तो प्रभु को प्राप्त नहीं करता। सोचता है कि माला फेरने से
जप करने से, पाठ करने से, पूजा करने से, हवन करने से, तप करने से, तीर्थ की यात्रा करने से, यज्ञ तथा दान आदि करने से शायद प्रभु की प्राप्ति हो जाएगी। ये अच्छे कर्म हैं और ये अच्छे कर्मों के लिए गीता में लिखा है, जो अच्छे कर्म हैं वे सोने की बेड़ी हैं और जो बुरे कर्म हैं वो लोहे की बेड़ी हैं, मगर दोनों बंधन के कारण हैं। गुरबाणी में इस प्रकार लिखा है, नानक भमति मिथिया करम सचा निशाण, या करम धर्म पाखंड जो दीसहि तिन जम जागाती लूटे। ये जितने भी कर्म हैं शरीर के साथ ही समाप्त हो जाते हैं, इनसे प्रभु की प्राप्ति नहीं होती। आज कर्म कांड में उलझ कर सारा का सारा संसार अहंकार में उलझ रहा है और बजाय प्रभु को नज़दीक देखने के इससे दूर होता जा रहा है। जब तक पूर्ण गुरु की शरण नहीं लेता, सभी कर्म बंधन के कारण बनते जाते हैं। जो जो कर्म कियो लालच लगी, तेह तेह आप मधाइयो। केवल पूर्ण सतगुरु की शरण में आने से ही प्रभु का ज्ञान हो सकता है। यदि कर्म कांड आदि से ज्ञान हो सकता तो गुरु अमरदास जी को 72 वर्ष की आयु तक कर्मों के पश्चात गुरु अंगद देव जी की शरण ना लेनी पड़ती। वे तो अपने शब्दों में स्वयं कहते हैं, जे सौ चंदा उगवहीं सूरज चढ़ई हजार, एते चानड़ हो दिया गुर बिन घोर आधार। पूर्ण सतगुरु की शरण में आकर प्रभु का ज्ञान हो जाता है और फिर यम का भय नहीं रहता। कहते हैं कि नानक जिन्ह कऊ सतगुर मिलिया, तिनका लेखा निबड़िया। साध संगत जी, ये शब्द आपने पढ़ने या सुनते ही नहीं जाने, बल्कि अपने जीवन के साथ मिलाने हैं। यही तो एक मनुष्य देही है जिसमें सर्वोत्तम चेतना दी गई है। श्री कृष्ण जी ने कहा है कि जब यह जीव 84 लाख योनियों का भ्रमण कर मनुष्य देही में आता है तो इतना चेतन होता है कि मुझ पार ब्रह्म को भी पहचान लेता है। महात्मा कहते हैं कि सो जनु साचा जी हाउ में मारे, गुरु के शब्द पंच संधारे, आप तरे सगले कुल तारे। संसार में वही सच्चे हैं जिन्होंने अहंकार को मार लिया है। हऊ में दीर्घ रोग है, दारू भी इस माही। केवल एक पूर्ण सतगुरु के शब्द द्वारा ही इस जीव का अहंकार दूर हो सकता है। जब पूरे गुरु ने सृष्टि के सृजनहार निरंकार का ज्ञान दे दिया तो इसकी हौमें इस प्रकार समाप्त हो गई, जिस प्रकार सागर के सामने जाकर बूंद की तथा सूरज के सामने जाकर दिए की स्थिति हो जाती है। यह आत्मा परमात्मा को देख कर कहती है, हे प्रभु, तेरे आगे मैं कुछ भी नहीं हूँ। हौमें रोग को नाश करने का ज्ञान रूपी दारू केवल सतगुरु के पास ही होता है। केवल पूर्ण ब्रह्मज्ञानी की शरण में ही काम, क्रोध, मोह, लोभ तथा अहंकार को जीता जा सकता है। जब मन की डोर सतगुरु के हाथों में आई, गुरु कृपा ते पकड़ियो गढ़ के राजा, तभी कल्याण हुआ। यह अटल प्रभु का ज्ञान प्राप्त करके इस शरीर की इंद्रियों का भी उद्धार हो जाता है, ये भी पावन हो जाती हैं। पहले यही इंद्रियां विकारों की ओर लगी होती हैं, प्रभु को जानकर इससे प्यार करके परोपकार में लग जाती हैं। यह मुमकिन होता है सतगुरु की ज्ञान रूपी दात पाकर। वैसे तो यह मन काबू नहीं आ सकता। सतगुरु इंसान को ज्ञान रूपी ताकत देकर योद्धा बना देता है। हो सतगुरु का पहलवानड़ा, गुरु थापी द्वितीय कंड जियो। पूर्ण सतगुरु की वाणी लेकर ही मन तथा इसकी सेना पर काबू पाया जा सकता है। प्रेम पलीता सुरति हवाई, गोला ज्ञान चलाइया, ब्रह्म अगिन सहजे पर जाली, एक ही घोट रिझाइया। केवल गुरु के ज्ञान रूपी हथियार से मन के अटूट गढ़ को तोड़ा जा सकता है और फिर मन पर भली भांति राज्य किया जा सकता है। सूरे ओह न आखिए, जो लड़न दलन में जाए, सूरे सोई नानका, जो मन ते हुक्म चलाए। दूसरे स्थान पर इस प्रकार कहा गया है, मनु जीते जगु जीत। साध संगत जी, यहाँ हमें केवल विचार ही नहीं सुनते जाना है, साथ साथ यह भी देखते जाना है कि हमें भी कोई ऐसा विवेकी जन मिला है जिसने हमारे आत्मा रूपी शीशे पर चढ़ी हुई मैल को उतार कर हमें अपना रूप दिखा दिया हो। मन तू ज्योत स्वरूप है, आपड़ा मूल पछाड़ो।
यदि दिखा दिया है फिर तो यह अजीत गढ़ आपने जीत लिया है। फिर आप में और उन भक्तों में कोई अंतर नहीं। आगे शब्दों में इस प्रकार कहा है, भाइया मोहि नट बाजी पाई, मनमुख अंध रहे लपटाई, गुरमुख अलिपत रहे लिवलाई। संसार में हमें यह जितना भी खेल दिखाई देता है, यह नट ने अर्थात प्रभु ने एक प्रकार की बाजी पाई हुई है। जब तक नट को, प्रभु को पूर्ण गुरु इसके भेदी से मिलकर नहीं जानते, तब तक माया के मोह से निस्तार नहीं हो सकता। मनमुख बाजी में उलझकर माया के मोह रूपी अज्ञानता में लिपटकर जीवन बर्बाद कर देते हैं, तथा दूसरी ओर गुरसिख कमल की न्यायी निर्लेप रहकर बाजीगर तथा बाजी दोनों को जानकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। जिस प्रकार सिनेमा में हम देखते हैं कि थोड़े समय में ही असंख्य आदमी मर जाते हैं, कई जी पड़ते हैं, कई नदी नाले पर्वत आदि देखने में आते हैं। देखने में सब कुछ असली लगता है, पर असल में एक छोटी सी चादर पर बिजली का खेल। खेल समाप्त हुआ तो ना कोई मरा हुआ दिखाई दिया, ना जिंदा, ना कोई नदी रही, ना पर्वत। इसी प्रकार यह संसार का खेल है। जिस प्रकार सिनेमा में पात्र कार्य करते हैं, इसी प्रकार संसार में कोई स्त्री बन गई, कोई पुत्र तथा कोई संबंधी आदि। अंत में आदमी अकेले का अकेला। महापुरुष समझाते हैं, संग सहाय सुहावे ना चीती। अंग संग सहायता करने वाले प्रभु को, अय मूर्ख इंसान, तू सतगुरु के उपदेश द्वारा क्यों नहीं जानता? क्यों बाजी में उलझकर बाजीगर को भूल गया है? साध संगत जी, यह सृष्टि एक बाजी है। हमने इस मनुष्य देही में बाजीगर को जानना है, तभी हमारा जीवन सफल हो सकता है। आगे शब्द में कहा है, बहुते भेख करे भेखधारी, अंतरि तिसना फिरे अहंकारी, आपुन चीने बाजी हारी। या झूठे आडंबर रचने वालों की हालत है, जो कि लोगों को नट की न्याही भेख दिखाना ही जानते हैं, पर अंत में ऐसे धोखेबाजों को कपड़े को काटने वाली कैंची की न्याई यमदूत नरक में ले जाते हैं। भेख दिखाए जगत को लोगन को बसकीन, अंत काल काति कतियो वास नरक में लीन। ऐसे भेखधारियों को प्रभु मिलन की चाह कहाँ? जिसके हृदय में तृष्णा तथा अहंकार के भूत सवार होते हैं, वह तो केवल जनता को अपने पंजे में फंसाने वाले होते हैं। ऐसे लोग सतगुरु से मिलकर प्रभु को जानने का ध्यान नहीं करते, इसीलिए ऐसे लोग दुविधा में पड़कर जीवनबाजी हार जाते हैं। दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। भेख दिखाने वाले ना इस लोक का सुख पाते हैं, ना परलोक का। माया भी उन्हें परेशान करती है और इंसानी जन्म को भी जुए में हार जाते हैं। जिस प्रकार कोई पुलिस के सिपाही की वर्दी पहनकर अपना रोब दिखाना चाहे, तो उसका धोखा कितनी देर तक चल सकेगा? शीघ्र ही पकड़ा जाएगा, क्योंकि झूठ के पाँव नहीं होते। नटुआ भेख दिखाय बहु, विधि जैसा है वह तय सौरे। मूर्ख आदमी को विद्वानों की तरह कितने ही शास्त्र देकर कहीं कथा के लिए बैठा दो, उसको सफलता नहीं मिलेगी। जो ही वह बोलेगा, सुनने वाले हंसी उड़ाकर चले जाएंगे, क्योंकि वह है ही मूर्ख। उसका मूर्खपन किसी भी तरह नहीं ढांपा जा सकता। ठीक इसी प्रकार कोई कितने भी भेख क्यों ना करे, पर सांच को वाँच नहीं। केवल काले पीले सफ़ेद कपड़े पहनकर कोई महात्मा नहीं बन जाता। जिसने सद्गुरु से मिलकर निरंकार प्रभु को जान लिया है, वह ऐसे भेषधारियों के पंजे में कभी नहीं आ सकता। जिसने सूर्य देखा है, वह छोटे से दिए को कभी भी सूर्य नहीं कह सकता। आगे इस प्रकार समझाया है, कापड़ी पहिर करई चतुराई, माया मोहि अति भरम भुलाई, बिनु गुरु सेवे बहुत दुख पाई। किसी खास प्रकार के कपड़े पहनकर इस प्रकार की चतुराइयाँ करने वाले लोग माया में उलझे होते हैं और संशयों में पड़कर प्रभु को भूले हुए होते हैं। चतुराई ना चतुर्भुज पाइए। प्रभु कभी भी चतुराई से नहीं मिल सकता, केवल चतुराई छोड़ने से मिलता है। या जीवन अपनी करनी अपनी चतुराई से प्रभु को प्राप्त करने की आशा रखे बैठा है, जिससे निराशा ही मिलती है। महापुरुष अपनी सियानप चतुराई की कीमत सिफर भी नहीं मानते। वे कहते हैं, अपनी करनी कर नरक में न पाऊँ ठौर। जब तक यह जीवन अपनी चतुराई को छोड़कर सतगुरु की पनाह नहीं लेता, उसका जन्म मरण का चक्कर खत्म नहीं हो सकता। तब तक इसे दुख उठाना पड़ता है। जमी जमी मरे मरे फिर जम्मे, बहुत सजाए पैया 10 लम्मे।
महापुरुष बताते हैं कि 84 में इस जीव की ऐसी हालत होती है जैसे धोबी कपड़े को पछाड़ता है। इस शब्द की अंतिम पंक्ति में रब्बी महापुरुष इस प्रकार कहते हैं, नामी रते सदा बैरागी, ग्रही अंतर सांच लिव लागी, नानक सतगुर सेवहि ते बड़भागी। सतगुरु की सेवा करने वाला बड़भागी है। बड़े भागों से मिलती है यह सेवा। कलयुग के विषय में महापुरुष अपनी वाणी में कहते हैं, कल्लू आयो आयो एक नाम बोबो बोबो, आन रूत नाही नाही मत भरम भूलो भूलो। यह कलयुग का समय जा रहा है। इसमें मनुष्य की आयु बहुत थोड़ी है। इस थोड़ी आयु में यह किस समय गृहस्थ के कार्य करे, किस समय जप करे। महापुरुषों ने यह सरल युक्ति बताई है कि पूरे गुरु के ज्ञान रूपी बीज को हृदय रूपी धरती में बोकर इसे सुमिरन रूपी पानी से प्रफुल्लित कर सतगुरु से मिल गया तो कार्य व्यवहार करते हुए मुक्ति प्राप्त कर सकता है। नानक सतगुर भेंटिए पूरी होवि जुगति, हसंदिया खिलंदिया पैनंदिया खावंदिया बिचे होवि मुकत। जिस प्रकार माता सारे कार्य करती रहती है और जैसे ही बच्चे के रोने की आवाज़ सुनी तुरंत सावधान हो जाती है, जिस प्रकार बच्चे पतंग उड़ाते समय एक दूसरे से बातचीत करते हैं परंतु उनका ध्यान डोरी की ओर होता है, जिस प्रकार लड़कियां कुएं से 4-4 घड़े अपने सिर पर रख कर आती हैं और रास्ते में एक दूसरे से हाथों द्वारा उलाहना भी देती हैं परंतु उनका ध्यान अपने पानी से भरे हुए घड़ों की ओर होता है, ठीक इसी प्रकार प्रभु को पूर्ण सद्गुरु द्वारा जानकर इसके प्यारे संसार में सारे कार्य करते हुए अपने अंग संग प्रभु का ध्यान करते हैं। उठत बैठत सोवत ध्याइये, मार्ग चलत हरि हर गाइये। गीता में भी श्री कृष्ण जी कहते हैं, जिनको मेरी कृपा से मेरा ज्ञान प्राप्त हुआ है उनके सोने जागने खाने पीने व पहनने के सब कार्य पवित्र हैं, क्योंकि उन ज्ञानियों में ही आत्मा है। तिनका खाना पीना पहनना सब पवित्र जो नाम हरि राते। साध संगत जी, यदि आपको पूर्ण गुरु द्वारा अंग संग प्रभु का दर्शन हो गया है और आप हर समय इसी के ध्यान में रहकर जीवन व्यतीत कर रहे हो तो आप गृहस्थ में रहते हुए भी वैरागी हो, क्योंकि संसार में रहते संसार के सारे कार्य करते हुए आपका ध्यान अपने मालिक अकाल पुरुष निरंकार में लग गया है। फिर आप में और पुरातन भक्त जिनकी हम वाणियाँ पढ़ते हैं और सुनते हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं, दोनों की अवस्था एक समान है। सबने इस अवस्था को प्राप्त करना है। साथ संगत जी, यहाँ पर बचने आया है, घर से भूख बाहर फुन फूखा। जिस वक्त से मैं परमात्मा की तरफ लगा हूँ, जिस वक्त से मैंने ज्ञान प्राप्त किया है, मुझे पूरा सतगुरु मिला है, मैं उसी वक्त से सुखी हो गया हूँ। मैं घर में रहता हूँ तो भी सुखी हूँ, कहीं बाहर चला जाऊँ तो भी सुखी रहता हूँ। सो गुरुमुखों, भक्त के दोनों लोक सुहेले हो जाते हैं। यह अपनी हालत आप ही बयान कर रहा है कि अगर मैं लेटा हुआ हूँ, बैठा हूँ, सोया पड़ा हूँ, हर प्रकार से सुखी रहता हूँ। हरि सिमरत सगल विनाशे दुखा। हरि का सुमिरन करने से मेरे सारे दुखों का नाश हो गया है। यह हरि का नाम ऐसी औषधि है, जो भी इसको खाता जाए उसका दुख दूर हो जाता है। अभी आपने अपनी ओर देखना है कि जिन लोगों ने इस औषधि को खाया है उनका दुख दूर हो गया है या नहीं। अगर दुख दूर हो गया है तब तो ठीक है, जिनका नहीं हुआ उन्होंने दुख दूर करना है। जिस प्रकार बहुत से व्यक्तियों को एक ही बीमारी लगी हो, जिसकी बीमारी दूर हो जाती है उसको अस्पताल से छुट्टी मिल जाती है, वह मुक्त हो जाता है, परंतु जिनकी बीमारी नहीं ठीक होती उनका इलाज करने के लिए उनको अस्पताल में ही रखा जाता है। सगल सुख जा तू चित आवे। जिस समय निरंकार याद में आता है तो सारे ही सुख मेरे पास आ जाते हैं। जिसको परमात्मा याद आ जाए उसे सारे ही सुख प्राप्त हो जाते हैं। इधर एक ही चीज़ है, अगर इस चीज़ को प्राप्त नहीं किया तो दुखी हैं, अगर इस चीज़ की प्राप्ति कर ली तो सुखी हैं। वह चीज़ है ब्रह्म ज्ञान। जिसे ज्ञान हो गया उसका दुख दूर हो गया। तब ही उसने आवाज़ दी है कि हे दातार, जिस समय तू याद में होता है, घर में बाहर में या जहाँ भी हो, उस समय अत्यंत खुशियाँ होती हैं। अतः साध संगत जी, जिना सस्य गिरासी ना बिसरे, हरि नामा मणि मंतु, धनु शिशेया नानका पूर्ण सोई संत। जिनको किसी समय भी अपना प्रभु निरंकार नहीं भूलता वही पूर्ण संत है।
गुरुमुखों, यहाँ हर समय उठते बैठते सोते जागते हमारे साथ रहता है। जिथे किथे दिसे नाले, इसी का ध्यान धरना है। इसको किसी भी समय भूलना नहीं है। जो नहीं भूलते वे बड़े भाग्यवान हैं। उनके निकट कोई तकलीफ नहीं आ सकती। वे सबसे ऊंचे तथा पवित्र लोग हैं। सब चीज़ें उनसे भय खाती हैं, परंतु जो प्रभु को अंग संग नहीं जानते हैं उन पर ये चीज़ें अपना भय डाले रखती हैं। इसीलिए प्रभु निराकार को याद में रखा करो। तुम्हारे निकट कोई चीज़ नहीं आ सकती। जितनी भी भयानक चीज़ें बनी हुई हैं केवल संसार के लिए हैं, तुम्हारे लिए नहीं। तुम्हें भय देने वाली, मारने वाली कोई वस्तु नहीं। तुम्हारे निकट कोई दुख नहीं आ सकता, कोई भयानक वस्तु नहीं आ सकती। पहले भी संतों ने कहा है, नाली नारायण मेरे, जमदूत नयावे नेरे। कोई अंगुली तक नहीं कर सकता, केवल इसे अपने साथ समझने की ज़रूरत है और तुम्हें कुछ नहीं करना। हर समय तुम्हें यही याद रहे कि बाबा जी ने यह बात बताई है कि यह निरंकार है। यह तुम्हारे अंग संग रोम रोम में रमा हुआ है। फिर तुम्हें कोई चीज़ भयभीत नहीं कर सकती। गुरसिखों महापुरुषों, जो इन वचनों को याद रखते हैं, वचन गुरु जो पूरे कहयो, मैं छींक गांठड़ी बांधा। जिन्होंने इन वचनों को गांठ से बांध लिया है उनके निकट कोई भयानक चीज़ नहीं आ सकती, कोई तकलीफ नहीं आ सकती। वह ऐसा कहा ही ना करें कि मुझे उस जगह पर भय लगता है, मैंने उस जगह पर वह चीज़ देखी है, बल्कि सबको देख कर खुश हुआ करो। चाहे तुम्हारे सामने सांप का रूप धार कर, शेर का रूप धार कर या कोई और ऐसा भयानक रूप धार कर जो कि इंसान को मार देने वाला हो आ जाए, फिर भी तुम इस मंत्र तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हूँ मुझे बख्श लो का सुमिरन करो। कोई भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। केवल यह तुम्हारी परख होती है। निरंकार यह देखता है कि यह मेरा ध्यान रखता है या इन चीज़ों में भूल जाता है। जो नहीं भूलते उनको ही गुरुमुख कहा गया है। यहाँ पर गुरुमुखों के बयान ही लिखे हुए हैं। हे निरंकार, अगर तुम याद में रहो तो हर तरफ सुख ही सुख है, परंतु अगर तुम भूल गए तू बिसरे ता सबको लागू, चीत यावे ता सेवा। अगर तू याद में रहे तो हर तरफ सेवा ही सेवा होती है। भूल जाओ कि दुख तकलीफ हावी हो जाती है। गुरुमुखों, अगर कभी भयानक से भयानक रूप भी तुम्हारे सामने आ जाए तो वे भी तुम्हारी सेवा ही करेंगे। जिस प्रकार आपने सुना ही है कि गुरु नानक देव जी पर एक सांप ने छाया की, इसका अर्थ केवल यही है कि सांप तो लोगों को मार देते हैं, परंतु रब्बी लोगों को छाया ही किया करते हैं। ऐसी बातें इतिहास में तुम्हें इसलिए बताई हैं कि तुम प्रभु को जानने वाले हो। तुम्हारे निकट कोई चीज़ नहीं आ सकती, तुम भयभीत ना हो। उन्होंने ये बातें अपने प्रयोग में लाकर तुम्हें बताई हैं। अब जो यह लिखा हुआ है या जिसके जीवन में आया है, कह रहा है, सो नाम जपे जो जन तुध भावे। हे प्रभु, जो तुम्हें भा गया है उसने नाम को जान लिया है, उसके मन में कोई भ्रम नहीं रहा। अगर तू उसको भा गया है और वह तुझे अच्छा लग रहा है तो फिर कोई नहीं रह गया। जिस प्रकार लोग कहा करते हैं कि मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। अगर निराकार और आत्मा आपस में मिले हुए हैं तो दुनिया इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। इसीलिए महापुरुषों, तुम कभी भ्रम में नहीं पड़ा करो। तुम्हारे समान इस धरती पर और कोई नहीं है। तनु मनु शीतल जपि नाम तेरा। भक्त यहाँ पर अपनी हालत कहता है कि तेरे नाम को जानने से मेरा मन तथा तन भी शीतल हो गया है। वास्तव में शरीर भी तब सुखी होता है जिस समय इसमें नाम रूपी रोशनी आ जाती है, तब शरीर का रोम रोम सुखी हो जाता है। हरि हरि जपत ढहे दुख डेरा। कहते हैं कि हरि का नाम जपने से दुखों का नाश हो जाता है। आओ गुरुमुखों, हरि सर्वव्यापी हमारे साथ हैं। जिस समय तुमने इसको जान लिया तो तुम्हारे सारे दुखों का नाश हो गया। इंसान को अज्ञानता का, अभिमान का, जन्म मरण का दुख लगा हुआ है। जिसने परमात्मा को जान लिया उनके सारे दुख दूर हो जाते हैं। अज्ञानता चली गई, ज्ञान हो गया। इंसान तन मन धन निरंकार का समझने लगा तो अभिमान दूर हो गया और मैं का भाव टूटते ही जन्म मरण के चक्कर से छूट गया। ना कुछ आइबो ना कुछ जाइबो, राम की दुहाई। ना कछु जन्मे ना किछु मरे, आपन चलत आप ही करे। हुक्म परमात्मा का है, हाकिम और हुक्म दो नहीं होते। जिस प्रकार जिसका हुक्म चलता है उसी का नाम हाकिम है। हमारे पास हुक्म ही आता है और हुक्म ही हम मानते हैं। यहाँ पर भी निरंकार दातार और जो इसको मानता है, ये दो नहीं।
इसी प्रभु को ही मानना है, इसी का नाम हुक्म है। इसी प्रकार अगर हाकिम है तो हुक्म होता है, अगर हुक्म हो तब ही हाकिम माना जाता है। यहाँ पर भी कहा गया है कि जिसने हुक्म मान लिया वही परवान है। जो तुध भावे साईं भली कार, तू सदा सलामत निरंकार। भक्त इस पर चल पड़ता है कि हे दातार, जो तुम करोगे वही होगा, तेरे बगैर कुछ नहीं हो रहा, मैंने तेरी आज्ञा में ही चलना है। गुरुमुखों को भाड़े में चलने को ही हुक्म मानना कहा गया है। यहाँ भी इसी प्रकार कहा है कि ज्यों ज्यों तेरा हुक्म तिवे तिवे होवड़ा। जिन्होंने ऐसा मान लिया है वे कहते हैं कि ज्यों बुलावे त्यों नानक दास बोले। काठ की पुतरी कहाँ करे बपुरी, खिलामन हारो जाने, जैसा भेख करावे बाजीगरु, तैसो ही सांग याने। इसी प्रकार अपने आप को काठ की पुतली बनाया है और कहा है कि जिस प्रकार मेरा मालिक नचा रहा है मैं उसी तरह नाच रही हूँ। साचु शब्द जा का निशानु, जिसका निशाना सच्चे शब्द की तरफ है। सच्चा शब्द यही है जिसको आदि सच जुगादि सच है भी सच, नानक होसी भी सच कहा गया है। तो तुम्हें बताया गया है कि यह निरंकार है या सच्चा शब्द है। गुरुमुखों इसी को कहा है कि भाई सत्य 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 हर, सत्य 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 साधा, बचन गुरु जो पूरे कहियों, मैं ये छीक गांठड़ी बांधा। जो पूरे गुरु ने कहा है इसी को ही सत्य मानना है। केवल निरंकार ही सत्य है और कोई वस्तु नहीं। जिसका निशाना सच्चा है उसको कोई भय नहीं। कहते हैं कि सच्चो रहे सबको ऊपर सचू आचार। जिसका निशाना सच्चे शब्द पर है वे ऊंचे आचार वाले हैं। अतः साध संगत विशेषता केवल सच्चे निशाने की ही है। संसार जप तप पूजा पाठ तीर्थ स्नान व्रत नेम बहुत कुछ कर रहा है, परंतु उनका बन कुछ नहीं रहा, क्योंकि उनका निशाना कोई नहीं। जिनके पास सच्चा निशाना हो उसका ही सब कुछ बनता है। गुरुमुखों तुम्हारा यह निशाना है। तुम निशाने से बोल रहे हो कि हे निरंकार हम तेरे हैं। गुरु पूरे हरि नाम दड़ाइया। कहने का भाव यह है कि जब से मुझे पूरा गुरु मिला है मेरा मन उसी समय से हरि नाम पर दृढ़ हो गया है, सुखी हो गया है। गुरुमुखों महापुरुषों इससे ऊपर और कोई वस्तु नहीं। इसलिए कहा है कि इससे ऊपर नहीं विचार, जाके मन बसयो निरंकार। इससे ऊपर कोई विचार नहीं। कोई भी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई क्षत्रिय ब्राह्मण शूद्र वैश्य जिसने अपने परमात्मा को जान लिया है वह इस भवसागर से पार हो गया है। तमाम वेद शास्त्र गुरु पीर संत साधु यही आवाज दे रहे हैं। अगर आपने भी इस अंग संग परमात्मा को पहचान लिया है और यंग संग नजर आ रहा है तो फिर तो तुम्हारे और लिखने वालों में कोई अंतर नहीं है। यहाँ पर दो प्रकार के व्यक्तियों की हालत लिखी हुई है, जो मन के कहे अनुसार चलते हैं और जो निरंकार परमात्मा का कोई पता नहीं है उनको मनमुख साकत कहा गया है। और जिन्होंने परमात्मा को अंग संग पहचान लिया है और देख रहे हैं उनको संत। साध संगत जो लोग सच्चे होते हैं वे अपनी सच्ची आवाज़ देते हैं। जो कुछ उनके अंदर होता है वही बाहर निकलता है। जो पावे मांडे बिच अवस्थ सो निकले, क्या कोई करे बेचारा। जिन्होंने अपने अंदर बैर विरोध निंदा आज भरी हुई है और जिन्होंने संसार को सज्जन बनाया हुआ है, संतों की संगत करते हैं, उनके अंदर से यही निकलता है कि मेरे भ्रम दूर हो गए हैं, मैं प्रभु से मिल गया हूँ, मेरा बेड़ा पार हो गया है। साध संगत यह आवाज़ उसी ने दी है जो सुखी हो चुका है। इसलिए लिखा है जिनी नाम धियाइया गए मसकत घाल, नानक ते मुख उजले होत केरी छुटी नाल। साध संगत जी धय निरंकार जी। इस पवित्र और पावन प्रवचन शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज के, और यही हमारे जीवन का सार है, यही हमारे जीवन का वह मूल मंत्र है जिसके कारण से हम सुखी और दुखी होते हैं। तो दास ये अरदास करता है सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज के श्री चरणों में कि हे दीनदयाल सच्चे पातशाह दया करो, कृपा करो, रहमत करो, बख्शीश करो कि हम ये आपकी ही रब्बी वाणी है, क्योंकि सतगुरु सिर्फ रूप बदलता है, ज्ञान वही होता है। तब भी आप ही थे, आज भी आप ही हो। बस इतनी शक्ति और सामर्थ्य बख्शो कि हम सब भी आपके बताए इस नक्शे कदम पर सत वचन करके चल पाएँ। यही याचना, यही कामना, यही प्रार्थना। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। महापुरुषों प्यार से कहिए धन निरंकार जी।